हेलो दोस्तों, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो चलिए गाइस, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। मॉर्निंग का टाइम है और सुबह उठते ही लग गई हूँ अपने कामों पे, क्योंकि सुबह के जो काम होते हैं ना वो जल्दी निपटाने के लिए अपने जैसे हम सुबह उठते हैं, अपना फ्रेशनअप होते हैं तो सीधा मैं अपने किचन के कामों पे लग जाती हूँ पहले। और अगर हम थोड़ा सा आलस करेंगे ना तो सारा दिन मतलब लेट पूरा काम लेट होता चले जाता है। तो बस सुबह उठते ही चाय रखी है मैंने गैस में, और जो बर्तन रात के थे उनको पहले स्टैंड में लगा दूँगी। और सुबह उठते ही पहले मम्मी और को एक बार की चाय दे चुकी हूँ, उसके बाद ये दूसरी चाय पियेंगे हम लोग। तो चलिए, बर्तन मैंने स्टैंड में लगा दिया है और चाय भी मेरी यहाँ पे बनके रेडी हो गई है। तो जब हम अपने कामों को पहले से ही डिसाइड करके रखते हैं ना, तभी हमारे काम अच्छे ढंग से हो पाते हैं और टाइम पे ख़त्म भी हो जाते हैं। तो इसलिए मैंने सुबह उठते ही यही सोचा था, मतलब प्लानिंग तो कल से ही कर ली थी। बस सुबह यही मैंने सोचा कि पहले चाय वाय पी लूँगी, उसके बाद ही ब्रेकफास्ट होगा। पहले अपना जो काम मैंने सोचा था उसको पहले पूरा कर लूँगी। जो मेरा बच्चों वाला रूम है छोटा वाला, उसकी आज मैंने सोचा डीप क्लीनिंग कर लेती हूँ और दूसरे दिन दूसरे रूम के करूँगी, क्योंकि एक साथ ही अगर हाउसवाइफ सारे घर का काम एक ही दिन में सोचेगी ना करने की तो वो बहुत ज़्यादा ही लो फील करेगी। तो इसलिए हम लोगों को एक ही साथ घर के सारे कामों को नहीं लेना चाहिए अपने हाथ में, एक एक करके अपने घर के पूरे कमरों को अच्छे से साफ़ करना चाहिए। तो बस जो ये मेरा छोटा रूम है, आज मैंने सोचा इसकी अच्छे से डीप क्लीनिंग कर लूँगी और उसके बाद ही मैं ब्रेकफास्ट करूँगी। तो सुबह जो काम हमने डिसाइड किया है, अगर हम उस काम पे लग जाए ना तो सब काम आराम से हो जाते हैं। तो बस आज का जो मेरी मेन ड्यूटी है वो मैंने यही ले रखी है, इस रूम को डीप क्लीनिंग करूँगी और दूसरे जो रूम है वहाँ झाड़ू पोछा करके अच्छे से मैनेज करके उसके बाद दूसरे रूम को करूँगी, क्योंकि ये काम तो बहुत ज़रूरी है। जब तक हम अपने घर की मतलब महीने 2 महीने में डीप क्लीनिंग हमें करते रहना चाहिए, तभी हमारा घर बिल्कुल साफ़ सुथरा और चमकता रहता है। और वैसी डेली वाली क्लीनिंग तो हम करते ही रहते हैं, उससे घर की मतलब घर में सफाई करने में इतनी चमक नहीं आती है जो डीप क्लीनिंग करने में आती है। तो बस यहाँ पे शुरू हो गया है मेरा काम। और बेड में जो बेडशीट थी वो मैंने हटा दी है पहले, और उसके बाद में अपनी क्लीनिंग में लग गई हूँ। तो आजकल जो बारिश हो रही है ना, बूंदाबांदी और हवा भी चल रही साथ में, तो उससे खिड़कियाँ बहुत ज़्यादा गंदी हो जा रही। तो इसलिए पहले खिड़कियों को अच्छे से साफ़ किया है, और जितनी भी धूल खिड़कियों की लकड़ियों में लगती है ना, उससे बहुत ही ज़्यादा खिड़कियाँ गंदी दिखती है। तो बिल्कुल साफ़ सुथरी करके खिड़की को पहले अच्छे से साफ़ किया है, उनके शीशे भी अच्छे से साफ़ किए हैं। उसके बाद मैंने पर्दा लगा दिया है, क्योंकि आप लोगों को तो पता ही है कि मौसम का कुछ पता नहीं है, कब बारिश आ जाए, कब आंधी चल रहा है। तो बस इसलिए मैंने रूम को बंद कर दिया है सफाई करने के बाद। उसके बाद छोटे मोटे आजकल जाले बहुत लग जा रहे हैं, क्योंकि अब मतलब टाइम आ गया है जाले लगने का। तो हर जगह देखो तो मतलब दूसरे तीसरे दिन में जाले बन जा रहे हैं। जो हमारी छत होती है ना ऊपर वाली, उनमें जाले लग जा रहे हैं। तो इसलिए पहले अपने ऊपर एरिया को अच्छे से क्लीन करूँगी, साफ़ करूँगी, उसके बाद नीचे की सफाई करनी चाहिए, तभी पूरा घर साफ़ सुथरा रहता है और डीप क्लीनिंग अच्छे से हो जाती है। तो चलिए, सारा मैंने अपने मतलब जो छत वाला एरिया है उसको अच्छे से झाड़ू से झाड़ दिया है। उसके बाद अपने पंखे को भी अच्छे से क्लीन कर दूँगी, क्योंकि पंखे में भी काफ़ी धूल लग गई थी और पंखों को भी साफ़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। गर्मियों में तो पंखे बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं, तो उनको बार बार साफ़ करना चाहिए। और बार बार साफ़ नहीं करने में, पर हफ्ते में पंखे की क्लीनिंग भी ज़रूर करनी चाहिए, ताकि पूरा ही रूम हमें साफ़ सुथरा मिले। तो चलिए गाइस, पंखे को साफ़ करने के बाद मैंने अपने बेड को भी अच्छे से साफ़ किया, क्योंकि जो कपड़ा मेरे पास था ना उससे मैं अपने पूरे रूम की क्लीनिंग कर रही थी। तो मैंने सोचा बेड में भी मतलब हाथ मार देती हूँ, क्योंकि धूल तो जो हमारे बेड होते हैं उनके हैंडलों में या फिर उन पे लगी ही जाती है। तो बस आज मैंने अपने बेड को भी अच्छे से क्लीन कर दिया है। तो उसके बाद मैंने जो चादर थी पहले वाली वो निकाल के हटा दी थी, और ये दूसरी चादर बिछा दूँगी, क्योंकि जब घर की हम डीप क्लीनिंग करते हैं ना रूम की, तो एक एक करके सभी रूमों को करना चाहिए, तब जाके मतलब पूरे घर की अच्छे से क्लीनिंग हो पाती है। तो आज इस रूम को क्लीन कर लेती हूँ, जितने भी फर्नीचर हैं उनको भी अच्छे से क्लीन कर लूँगी, क्योंकि जो लकड़ियाँ होती है ना उनमें धूल काफ़ी मतलब साफ़ से दिखाई देने लगती है। तो इसलिए मैंने सोचा पहले जितने भी लकड़ी की अलमीरा है या फिर मेरे बेड है उनको भी अच्छे से साफ़ कर देती हूँ।
तो चलिए ऊपर से जाले जो थे वो मैंने झाड़ दिए हैं। और उसके बाद जो मेरी बच्चों की ये अलमीरा है लकड़ी की, इसको भी अच्छे से साफ़ कर दूँगी क्लीन, क्योंकि बार बार जब हम ओपन डोर करते रहते हैं, डोर को ओपन करते हैं तो उतने बार इसमें हाथ लगते रहते हैं तो निशान से पड़ जाते हैं अलमीरा में। तो बस अलमीरा की भी अच्छे से क्लीनिंग कर दूँगी। और जो बच्चों का ये टेबल है ना, उसको भी अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करना पड़ेगा, क्योंकि आप देख सकते हैं बच्चे जब वो अपना होमवर्क करना स्टार्ट करते हैं तो बुक्स ऐसे ही रख देते हैं, टेढ़ी मेढ़ी जैसी भी हो, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मम्मा है सफाई करने के लिए। तो मैंने अपनी जो अलमीरा है उसे अच्छे से साफ़ कर दी है। और कुछ मतलब गंदी दीवारों पे भी कुछ दाग से दिख रहे थे छोटे छोटे, तो गीला कपड़ा मेरे पास था ही, तो उससे भी मैंने अच्छे से साफ़ किया, क्योंकि आजकल जो दीवार होती है ना, ये वॉल, उसमें जो सफ़ेदी होती है वो थोड़ी वाटरप्रूफ होती है, और ज़रा गीला कपड़े से साफ़ कर दो तो अच्छे से क्लीन हो जाती है। तो बस मैंने दीवार को भी अच्छे से साफ़ कर दिया है और बोर्ड को भी। और उसके बाद मैं अपने बच्चों का जो स्टडी टेबल होता है उसको भी अच्छे से क्लीन कर दूँगी। और सबसे पहले जो टेबल है, स्टडी टेबल में जितना भी सामान है उनको अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कल रावत जी के कपड़े प्रेस किए थे तो प्रेस भी यहीं पड़ी हुई है। क्योंकि हम जब कोई काम करते हैं ना, तो उस टाइम अगर हैंड टू हैंड काम कर दे के और चीज़ों को संभाल दिया तो सब चीज़ ऑर्गेनाइज रहता है। और थोड़ी सी भी हमने घर पे साफ़ सफाई में लापरवाही कर दी ना, तो पूरा घर ऐसे बिखर जाता है जैसे कि मतलब कितने दिन से हमने घर की क्लीनिंग नहीं करी होगी। और घर भी ऐसा बिखरा बिखरा रहता है कि जो सामान जहाँ रहता है वो वहाँ नहीं मिलता है। तो इसलिए घर को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए घर के छोटे मोटे जो काम होते हैं, घर जिनसे बिखर जाता है, उनको समेटने के लिए थोड़ा सा हमें टाइम निकालना ही चाहिए, तब जाके ही हमारा घर बिल्कुल साफ़ सुथरा रहता है। तो बस इसलिए आज का दिन जो है वो मैंने इस रूम को अच्छे से क्लीन करने के लिए, ऑर्गेनाइज़ करने के लिए टाइम निकाला है मॉर्निंग में। और बाकी जो काम है वो तो डेली के काम है, वो मैं आराम से करती रहूँगी, पर जो काम के लिए मैंने आज सोचा था उसको पहले कर लूँगी, क्योंकि कोई काम करने से पहले ना हमें अपना टाइम टेबल बनाना पड़ता है, या फिर आप कह सकते हैं कि हमें पहले से ही सोचना चाहिए कि कल हमें वो करना है, तभी हमारा काम टाइम से हो पाता है और हम अपना टाइम को मैनेजमेंट कर पाते हैं। तो चलिए, ऊपर टेबल मैंने जो है वो अच्छे से साफ़ कर दी है, क्लीन कर दिया है, और सामान भी अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके रख दिया है। और टेबल का जो नीचे वाला पार्ट है उसको भी अच्छे से पहले गीले कपड़े से साफ़ कर लूँगी। ज़्यादा गीला कपड़ा नहीं करती हूँ, बस मतलब इतना रखती हूँ कि जितनी भी धूल है वो अच्छे से साफ़ हो जाए। तो आज की जो वीडियो है वो ख़ास कर मतलब डीप क्लीन के ऊपर है, कि अपने रूम को अगर हम एक एक करके अच्छे से क्लीन करेंगे ना, तभी घर की अच्छे से सफाई हो पाती है। और अगर हम सब चीज़ें सारे कमरों को एक ही दिन में क्लीन करेंगे, सफाई करेंगे बारीक से, तो वो नहीं हो पाता है और काफ़ी हमको काम का लोड पड़ जाता है, जिस वजह से हम ज़्यादा जल्दी थक जाते हैं। तो इसलिए मैं एक एक करके अपने रूमों की क्लीनिंग करती हूँ, ताकि मुझ पे कामों का भार ना आए और मेरे पूरा घर साफ़ सुथरा भी लगे और सुंदर भी दिखे। तो जितना भी सामान है वो मैं उनको पहले अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर लेती हूँ, उसके बाद ही अपनी क्लीनिंग स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि जब घर के जो सामान होते हैं वो अच्छे से ऑर्गेनाइज रहेंगे तो सफाई करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती है। तो चलिए, यहाँ पे मैं आ गई हूँ अपने ड्रेसिंग शीशे के पास, और ड्रेसिंग शीशे को भी अच्छे से क्लीन कर लूँगी, साफ़ कर लूँगी। जितना सामान भी इसमें एक्स्ट्रा रहता है उनको उनकी सही जगह पर एडजस्ट कर देती हूँ पहले, और उसके बाद अपनी क्लीनिंग शुरू कर देती हूँ। तो चलिए, यहाँ पे पूरे शीशे में मैंने अच्छे से क्लीनिंग कर दी है, जो गीला कपड़ा था उससे साफ़ कर दिया है पूरा अपना ड्रेसिंग शीशा, और सामान भी अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर दिया है। तो चलिए, डोर की भी अच्छे से क्लीनिंग कर लूँगी, क्योंकि स्लाइडिंग डोर जो है ना, ये शीशे के पीछे रहता है, और शीशे को इसके सामने लगा देती हूँ, क्योंकि ये जो स्लाइडिंग डोर होते हैं ये बिल्कुल भी जगह नहीं घेरते हैं, जिस वजह से मतलब इनके सामने हम और चीज़ भी रख सकते हैं। तो बस मैंने इस स्लाइडिंग डोर के सामने अपना ड्रेसिंग शीशा रखा है, क्योंकि ये रूम छोटा है तो यहाँ थोड़ी सी दिक्कत होती है मुझे सामान एडजस्ट करने में। तो बस इसलिए मैंने स्लाइडिंग डोर लगवाया था इस रूम में, ताकि जो जगह है वो बच जाए और स्पेस थोड़ा ज़्यादा रहेगा। तो चलिए, अपने डोर को भी मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है, और उसके बाद बारी आती है झाड़ू लगाने की। जब हम अपने रूम को ऊपर से नीचे तक पूरा अच्छे से क्लीन कर देते हैं और सब सामानों को अच्छे से समेट के रख देते हैं, तो रूम इतना सुंदर लगता है ना, मतलब
दिल खुश हो जाता है। तो लास्ट जो बारी होती है वो पहले झाड़ू की होती है, उसके बाद पोछे की आती है। तो बस यहाँ फटाफट से पहले झाड़ू लगा दूँगी, उसके बाद ही पोछा लगेगा। तो झाड़ू तो पहले ही लगा दूँगी क्योंकि कूड़ा रहेगा तो फ़ैन ऑन नहीं हो पाएंगे, इसलिए मैंने सोचा पहले झाड़ू लगा लेती हूँ और पोछा तब लगाऊँगी जब ब्रेकफास्ट हो जाएगा, और उसके बाद सब रूम में पोछा लगाऊँगी, तब जाके यहाँ भी लग जाएगा। क्योंकि सामान तो सब रूम में समेटना है, ब्रेकफास्ट भी बनाना है, और रावत जी 8 बजे तक ड्यूटी जाएंगे, तो इसलिए मैंने सोचा पहले ये रूम को अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ जब तक वो अपने काम निपटा रहे हैं। तो मैं अपना जो मैंने सोचा था वो काम को कर लेती हूँ, उसके बाद ही मैं ब्रेकफास्ट बनाना स्टार्ट करूँगी। तो चलिए गाइस, सभी रूमों में मैंने झाड़ू लगा दिया था, और पोछा तो मैं ब्रेकफास्ट के बाद ही लगाती हूँ, जब तक रावत जी नहा धो के आते हैं। उसके बाद उनको ब्रेकफास्ट करके वो ड्यूटी चले जाएंगे, और मेरे जो रोज़ के काम होते हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे। मतलब जो कपड़े धोना होता है, बर्तन, किचन की साफ़ सफाई। क्योंकि आज की वीडियो में तो बस ये था कि मैंने अपने रूम को कैसे डीप क्लीनिंग किया है। तो चलिए गाइस, आज की वीडियो यहीं पे एंड करूँगी, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।